ये टॉपिक हमारे पास है एल्किल हैलाइड का रिडक्शंस से रिगार्डिंग है। अब ये हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। और ये मैंने जो 2 रिएक्शन डाली हैं उसके बाद ये तीसरी रिएक्शन है। फ्रैंकलिन रिएक्शंस पहले देख लो। ये इजी रिएक्शन है, जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है ना वैसे ही, बस इसमें भी थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में तो क्या होता है, मैग्नीशियम लेते हैं हम लोग, तो आर बॉन्ड एक्स के साथ मैग्नीशियम रिएक्शन कराओगे तो RMgX बन जाएगा। पर यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ एक कंसेप्ट ध्यान रखिए कि यहाँ पर रिएक्टेंट है एल्किल हैलाइड, रिएजेंट आप जिंक ले रहे हैं और प्रोडक्ट आपके पास एल्केन बन रहा है। ये कंप्लीट रिएक्शन कहलाती है फ्रैंकलिन रिएक्शन। अब इसमें होता क्या है कि एक वो है, जैसे कहना चाहिए ना कि लर्निंग मेथड है, ट्रिप है ये, मतलब एक तरह की ट्रिक है ये, जिसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि देखिए जिंक हुआ, पोटेशियम हुआ, सोडियम हुआ, ये ऐसे मेटल हैं जो हैलोजन के प्रति बावले होते हैं। ये एक स्टेटमेंट ध्यान रखें आप। अगर कहीं जिंक है तो बेसिकली 99% होता है कि वो हैलोजन को लेके निकल लेगा, मतलब उसके साथ प्रोडक्ट बना लेगा। पोटेशियम होगा तो भी यही होता है, इसी तरह से सोडियम होता है तो भी यही होता है। सो दैट वी कैन से दैट कि जब एल्किल हैलाइड है वो जिंक के साथ रिएक्शन करेगा और ZnX में कन्वर्ट हो जाएगा और R बॉन्ड R जुड़ जाएगा। अब यहाँ क्या बना है, एल्कीन बना है, और ये क्या है, ZnX जिंक हैलाइड है। तो यहाँ एल्केन बना है, ये आपके पास एल्किल हैलाइड है। तो ये आपके सीधा सिंपल सा रिएक्शन है कि 2 मॉलिक्यूल काम में आ गए हैं और 2 जिंक, क्योंकि Zn पे +2 होता है ना, तो इसलिए यहाँ पर ये सीधी सी बात है Zn। यहाँ पर देखो ये ZnX लिख रखा है ना इसने, यहाँ पर ये हो जाएगा ZnX2 आएगा यहाँ पर, ये ध्यान रख लेना। यहाँ पर Zn ये आगे जो 2 लगा है ना ये गलत लगा हुआ है, ZnX2 होगा, यहाँ प्रोडक्ट बनेगा ZnX2। ये थोड़ा सा करेक्शन कर देना इसके अंदर। R बॉन्ड R है और मतलब R बॉन्ड R जुड़ जाएगा और ZnX2 बाहर निकल जाएगा, ये ZnX2 है ये, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे रिडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड। रिडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड के जो मेथड हैं वो हमारे सामने 5 मेथड हमने इसमें लिखे हुए हैं। रिडक्शंस विद मेटल एंड एसिड, रिडक्शंस विद ट्राईब्यूटिल टिन हाइड्रोक्साइड, रिडक्शंस विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोन हाइड्राइड, एंड रिडक्शंस विद द रेड phosphorus and hydrogen iodide, and reductions with hydrogen gas. फर्स्ट है इसके अंदर रिडक्शन विद मेटल एंड एसिड। एल्किल ब्रोमाइड जो है उसका रिडक्शन करवा रहे हैं आप जिंक प्लस HCl में। ये जितने भी मैंने कंपोनेंट लिख रखे हैं, जितने मैंने रिएजेंट लिख रखे हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ये रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि जिंक प्लस HCl कहीं लिखा हुआ है तो वो भी एज ए रिड्यूसिंग एजेंट बिहेव करेगा। जिंक प्लस एसिटिक एसिड लिखा हुआ है तो वो भी आपके रिड्यूसिंग एजेंट बिहेव करेगा। जिंक प्लस कॉपर लिखा हुआ है प्लस एल्कोहल लिखा हुआ है तो वो भी यही बिहेव करेगा। नाउ जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा आपके पास एल्केन बनेगा। उसके अंदर आप देख रहे हैं कि आपने ये लिया और यहाँ पर मैंने पहले भी कहा था कि आपसे ये जिंक जो होता है वो हैलोजन के प्रति बावला होता है। तो आप देखो ये Zn जो होगा वो आपके ये Cl और Br इनको लेके निकल लेगा, अलग हो जाएगा और सीधा सा आपके पास क्या बनेगा, एल्केन बन जाएगा। और ये वाला हाइड्रोजन इसके यहाँ आके अटैच हो जाएगा। यहाँ देखिए ये भी वही सेम कंडीशन है, एल्कोहल जो होगा वो Zni के साथ और कॉपर अलग हो जाएगा और मीथेन बन जाएगा। उसके बाद रिड्यूसिंग प्रोसेस जो होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोन हाइड्राइड या एक तरह का जो प्रोसेस है, इसके अंदर हम हाइड्राइड ट्रांसफर्स ये मतलब लिगेंड जो होते हैं वो होते हैं, ये जिसमें ये लिखा है ना H4, ये सब दोनों जो है ना ये आपके क्या है, हाइड्राइड ट्रांसफ़र लिगेंड्स होते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एल्किल हैलाइड काम में लेंगे तो एल्किल ब्रोमाइड ले लिया, जैसे हमने यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, दोनों में से कुछ भी आप ले सकते हैं, बनेगा वही आपके पास एल्केन बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या बन रहा है, आपके पास एल्केन बन रहा है। यहाँ पर आप AlBr3 और LiBr। अब यहाँ आप देखिए LiBr और AlBr3 और ये हाइड्रोजन यहाँ से आके जुड़ जाएगा, 4 मॉलिक्यूल से आके जुड़ गए हैं और आपके पास एल्केन बन गया है। दूसरी तरफ आप यहाँ देखिए रिडक्शंस विद द ट्राईब्यूटिल टिन हाइड्राइड, तो ये ले सकते हैं। इसमें फ्री रेडिकल इनहिबिटर्स काम में आता है, यानी कि एल्यूमिनियम है इसके अंदर ये, और AlBn बोलते हैं इसको, तो एल्यूमिनियम नहीं होगा, ये AbN बोलते हैं इसको, एजोबिस आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड, ये नाम होता है इसका। और इसके अंदर जो काम ले रहे हो आप, या तो ये ले लो या फिर ये ले लो, और
सीधी सी बात है कि ये भी लोगे तो भी यहाँ पर आपके पास ये अलग हो जाएगा हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन जो होगा ना ये यहाँ जुड़ जाएगा। रेड फास्फोरस वाली बहुत कॉमन रिएक्शन है, इसमें आप एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल कोई सा भी ले सकते हो, और सबका रिडक्शन होकर एट लास्ट जो प्रोडक्ट बनना है वो एल्केन ही बनना है। अब देखो यहाँ पर बस इतना सा ध्यान रखना होता है कि अगर आपने एल्किल हैलाइड लिया तो रेड फास्फोरस की 2 बार अटैकिंग प्रोसेस में आएगा ये, और एक बार तो क्या बनेगा आपके पास एल्किल आयोडाइड बनेगा, और एक बार आपके पास आयोडीन बन जाएगा। जब यहाँ एल्कोहल ले रहे हो तो फिर यहाँ पर आपको 2 मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे HI के, और रेड फास्फोरस है। फिर उसके बाद यहाँ देखो जब आप एल्डिहाइड ले रहे हो तो 4 HI के लेने पड़ेंगे, रेड फास्फोरस की प्रेजेंस तो है ही सही। जब आप कीटोन ले रहे हो तो भी यहाँ पर 4 HI वर्क करेगा। कार्बोक्सिलिक ले रहे हो तो 6 HI लेगा होगा, और अगर आप कार्बो क्या ले रहे हो, आप ये एस्टर ले रहे हो तो 8 HI होगा। तो ये नंबर ऑफ़ द HI है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखने हैं कि आपको ये ध्यान। बाकी तो प्रोडक्ट देखिए सेम बनेगा, I2 बनेगा, वाटर बनेगा और एल्केन बनेगा, इसमें कहीं कोई ऑब्जेक्शन वाली बात है ही नहीं, सीधा रेड फास्फोरस होगा। ये सारी कंडीशन सेम है इसकी। यहाँ तो सिर्फ ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये कितना लेना है, उससे प्रोडक्ट बन जाएगा। रिडक्शन विद हाइड्रोजन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपके पास सीधा सा HI हो जाएगा, और यहाँ पर एल्केन बन जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ द PD के प्रेजेंस में होता है हाइड्रोजन गैस। और ये अब सरफेस केमिस्ट्री में हम पढ़ते भी हैं कि ये जो है एग्जाम्पल है आपके गैस और सॉलिड जो होता है उसके फिनोमिना में। तो सॉलिड होता है प्लेटिनम, और इसके ऊपर हाइड्रोजन गैस जो होती है वो प्रेजेंस होती है, सरफेस फिनोमिना है ये आपके पास सीधा सा रिडक्शन की रिएक्शंस है। इसमें इतना ही है, 5 रिएक्शन थी, हमने पढ़ ली, बात देख लीजिएगा इनको एज इट इज़, ये याद होनी चाहिए। यहाँ याद रखने वाली बात होता है कि सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट आप कौन कौन से ले सकते हो। देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले सकते हो, जिंक कॉपर ले सकते हो, ZnHCl ले सकते हो, रेड फास्फोरस और HI ले सकते हो, जिंक कॉपर एल्कोहल ले सकते हो। उसके बाद आपके पास यहाँ पर एक ये थोड़ा एजो बिसाइसोब्यूटिल ब्रोमाइड ले सकते हो। इसके अलावा आप इसके अंदर टर्शी ब्यूटिल टिन हाइड्राइड ले सकते हो। ये सब एज ए रिड्यूसिंग एजेंट वर्क करेंगे, और सीधा सा एल्कोहल, एल्डिहाइड। अब इन सब में आप देखें तो फोकस करेंगे तो यहाँ प्रोडक्ट जो मिल रहा है वो सब जगह आपको एल्केन ही मिल रहा है, तो प्रोडक्ट में तो कहीं कोई चेंज है ही नहीं, सब जगह एल्केन मिलेगा। आप एल्किल ब्रोमाइड का भी कर सकते हो इधर, इसमें अब एल्कोहल वगैरह या एल्डिहाइड ले रहे हो तो फिर उस कंडीशंस में आप सीधा सा यहाँ पर आप ये रहा, जैसे एल्डिहाइड एल्कोहल ले रहे हो तो भी HI और रेड फास्फोरस चल जाएगा। बस यही एक इसका बेसिक फिनोमिना है, बस थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा और ये आपके कंप्लीट हो जाएगी।